आई ने मुझे घर से जिस काम के लिए भेजा था वो मैं अभी पार कर चुका हूँ। क्योंकि गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग अपन चालू कर रहे हैं 8:15 बजे। जो बंदा वर्धा में रहता था वो 12 बजे उठता था। अभी गांव में आया हूँ मैं कल ही, तो मुझे मेरे आई ने सुबह 6 बजे उठाया। और उठने के बाद मुझे फिर अपने सदा और मदा मतलब मेरे दोनों बैलों की सफाई करने वाली, उसके बाद उनका जो रहने की जगह रहता कोठा बोलते उसको, उसकी सफाई करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता वाश्ता किया और आई बोली कि जा अभी खेत जा और जाके देख कोई जानवर तो नहीं घुसा है। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ अपने खेत के रास्ते पे। तो फिर हाँ, तो गाइस मैं खेत कैसे पहुँचा आपको पता नहीं होगा, क्योंकि पूरे रास्ते में पूरा चिकल है, मतलब क्या बोल सकते हैं, गिला मतलब गीली मट्टी है। और देखिए मैंने हाथ में अपनी शू मतलब क्रॉक्स पकड़ के ले आया हूँ। तो आप रेडी हो जाए अपना खेत देखने के लिए। तो ये रहा अपना पूरा विरासत, यहाँ पे शुगर केन है। मैं पूरा आपको टूर दिखा दूंगा अपने खेत का। और उस साइड भी अपना 5 एकड़ का प्लॉट है अभी। इस साइड ये 2.5 एकड़ का है, इस साइड 2.5 एकड़ का है। यहाँ पे शुगर केन लगा है, यहाँ पे मतलब अपना कॉटन लगा है, और वहाँ पे तूर होगी, मतलब हिंदी में उड़द बोल सकते हैं आप उसको। तो गाइस अपन पहुँच रहे अपने तूर वाले ब्लॉक में, प्लॉट में सॉरी। तो हाँ, तो ये रहा अपना तूर वाला ब्लॉक। बाबा ने यहाँ पे फेंसिंग कर रखी है, क्योंकि तूर ऐसी ऐसी मतलब फसल है जहाँ पे सुअर आते हैं, नीलगाय आती है, सब इसको ज़्यादा करके जानवरों का धोखा रहता है, इसलिए बाबा ने यहाँ पे फेंसिंग लगा कर रखी है। आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये रही फेंसिंग, और फेंसिंग के लिए अपनी झटका बैटरी यूज़ करते हैं हम, क्योंकि करंट लगाएं इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगाएंगे तो जानवरों के लिए धोखा भी हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि किसी जानवर के हमारी वजह से या फिर अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान हो पाए। इसलिए बाबा ने वो अपने जेब से मतलब तभी बाबा के पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि हमने फसल के लिए पूरे पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे। और फिर भी बाबा ने मतलब अपना दूसरे के पास उधार निकाल के ये फेंसिंग 18,000 की मशीन हो गई, वो ले आई इस साल। और बात की जाए इस फसल की, ये तूर ऐसी फसल है, हमने इसको 2 बार बोया। क्योंकि पहली बार हमने बोया था तो सूअरों ने पूरी वो जो मतलब तूर के दाने रहते हैं वो पूरे मिट्टी में से निकाल निकाल के खा लिए। और फिर उसके बाद हमको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 10-12 हज़ार की पूरी सीड्स की थी वो भी चली गई। फिर लेबर खर्चा था जो 5,000 के आसपास आया था वो भी चला गया। ऐसा करके वो किसान रहते जो, फिर भी हमने वो बाबा ने उसके हारने में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा करके बाबा के इस साल तूर लेने का ही फैसला था, इसलिए हमने तूर ही डिसाइड की थी। तो फिर भी हमने बाबा ने उसके बाद मतलब नेक्स्ट ट्राई किया। तो फिर अभी आप देख सकते हैं कि बाबा की मेहनत। और हम सभी आप ये रहा अपना तूर का नेक्स्ट प्लॉट। और आपको ये देखो क्या हालत तो हो रखी है। इस साल ज़्यादा बारिश होने के कारण फसल को थोड़ा नुकसान हो पाया, लेकिन हमारे फसल को थोड़ा कम हुआ, क्योंकि बाबा ने पहले से नियोजन बना रखा था, पूरा फार्मूला पूरा जो भी कुछ है मेडिसिन सब पहले से प्रिपेयर कर रखा था इसको, इसलिए ज़्यादा कुछ के नुकसान नहीं हो पाया। फिर भी देख सकते हैं आप, मतलब आधा एकड़ की जगह तो चली ही गई पानी की वजह से, क्योंकि पूरा उस प्लॉट का भी पानी इधर ही आता और बाजू में जो किसान रहते उनके खेत का भी यहीं पर आता। फिर हम बोल भी नहीं सकते कि आपके खेत का प्लॉट पानी आ सकता है, क्योंकि किसान है भाई, सबको समझना पड़ता। तो आपको एक इंटरेस्टिंग प्लॉट दिखाऊंगा। जो गन्ने का खेत है, गन्ने का प्लॉट है ना, वो ऐसा प्लॉट है कि जो हमारे खेत में यहाँ पे मतलब पूरे 50-70 एकड़ का पूरा ये प्लॉट, मतलब सभी शिवार बोलते हैं हम इसको, आपको पता नहीं होगा क्योंकि मराठी लोग शिवार ही बोलते हैं। और हाँ हाँ, तो हमारे पूरे शिवार में यही हमारे खेत में ही वो प्लॉट है। आप देख सकते हैं मैं कैसे चल रहा करके। हाँ, तो गाइज अपना पहुँच चुके अपने गन्ने वाले प्लॉट में। दिस इज अपना ये गन्ने का प्लॉट है।
इसको बोए हुए मतलब हमने इसको पिछले साल बोया था। इस साल तो मतलब शायद ही फरवरी में, सॉरी, इसकी फरवरी में फिर कटाई हो गई थी। और उसके बाद इसको फिर डबल बोने का कोई चांस नहीं रहता। 2 साल ही फसल चलती, 3 साल भी चलती, लेकिन 3 साल उतना प्रोडक्शन नहीं आता जितना कि पहले साल में और दूसरे साल में। साल अभी मैं गिरते गिरते बच गया, सो थैंक्स। और अभी आप एक देख सकते हैं ना जहाँ पे, हाँ ये वाला, सॉरी, मैं पलट के दिखा देता आपको। ये जो खुदाई है ना, ये सुअरों ने कर रखी है, क्योंकि सुअर को ज़्यादा करके मतलब जो भी गंदे कीड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, इसलिए वो खुदाई कर करके ये खोदते हैं। इतनी बड़ी फेंसिंग कर रखी है, पैसे वैसे खर्च कर रखे इस बैटरी के लिए, फिर भी सुअर ऐसी है जो कहीं ना कहीं से तो आती है। हाँ, लेकिन इतना लेकिन ऐसा पैसे वैसे वेस्ट नहीं हुए हमारे, क्योंकि हमें अभी तक ना तो हमारे गन्ने को कुछ हुआ है। हाँ, फिर वो फेंसिंग करने के पहले उसको मतलब उस अपने तूर का जो प्लॉट है वहाँ पे थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा मतलब बड़ा ही नुकसान हो गया, लेकिन ना ही कॉटन को नुकसान हुआ ना शुगर केन को हुआ। सो थैंक्स टू बैटरी वाला। तो ये मेरा सबसे फेवरेट प्लॉट है कॉटन का, क्योंकि मैं जब से बचपन से मतलब खेती किसान ही देख रहा। मेरे दादाजी पहले मतलब दादाजी और मेरे बाबा से तो मेरा ये सबसे फेवरेट फसल है, क्योंकि मैं जब बचपन से देख रहा कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा करके कॉटन ही लगाते हैं। और हमने इस फसल का मुझे पूरा पता है कि कैसे उगाते हैं, कैसे बोया जाता है, क्या इसमें फिर स्प्रेयर कौन सा चलता है, कब कौन सी स्प्रे करनी पड़ती है, कब इसकी फरकत निकालनी पड़ती है, और सब कुछ मुझे इसके बारे में पता, क्योंकि बचपन से मैं यही फसल ज़्यादा करके देख रहा हूँ। बाबा भी यही करते थे, मेरे अप्पा जी भी यही करते थे, मेरी आजी भी यही करती, मतलब आजी भी करती थी, आई भी सभी यही करते थे। हमने तो गन्ना इस साल लगाया, और तूर भी मेरे बचपन से है, सॉरी। हाँ, उसका आई ने मुझे घर से जिस काम के लिए भेजा था वो मैं अभी पार कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि सुअर कहाँ से आते हैं। एक पैर है सुअरों के, और सुअर आते हैं यहाँ से, मतलब ये जीवन। फिर समझ गया कि मैं सुअर कहाँ से आते। ये देख सकते हैं आप, मुझे पूरे मतलब जितने भी जानवर खेत को नुकसान करते, सभी के पैरों के निशान समझ में आते, क्योंकि बाबा ने सब कुछ बता रखा है मुझे। तो से केवल किसान का ही बेटा, फिर सब कुछ पता रहता है। हाँ देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैसे खुदाई कर रखी है सालों ने। यहीं पे फिर वही है। ज़्यादा बारिश होने के कारण इस साल फसल थोड़ी कमज़ोर सी लग रही है, क्योंकि इस कॉटन ऐसी फसल जिसमें पानी थोड़ा कम लगता। फिर भी अब नेचर है, नेचर के लिए तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचर को तो केवल इंसानों ने ख़राब किया है। आप इस यंत्र को नहीं जानते होंगे तो मैं इसका नाम बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हल हिंदी में, और हमारे मराठी में उसको बोलते हैं डवरा वखर। दोनों यही काम करता है। जब फसल पूरी कट जाती है तो ये पूरा फसल की मिट्टी को अलट पलट करने के लिए ये काम आता है। और जब फसल रहती उसमें जो मतलब अब देख सकते कि ये वाली लाइन है और ये लाइन है, इसको ताज बोलते हैं हिंदी मराठी में। और जो बीच में जगह है इसको तो इसमें जब घास या फिर खरपतवार निकल आती है तो इसमें के जो खरपतवार निकालने के काम आता है वो है डवरा, मतलब उसी को हल ही बोलते हैं आप हिंदी में। यही कुछ है। अभी मैं आ गया अपने पेड़ की छाँव में। ये शायद मैं पैदा भी नहीं उससे ज़्यादा, मतलब मेरे पैदा होने के पहले से एक पेड़ है। हाँ, मतलब ये मेरा बड़ा भाई है। और इसकी छाँव में हम, मतलब मैं ही नहीं तो हमारे जो आसपास के पूरे खेत है वहाँ के सभी किसान यहाँ पे आके खाना खाते। पहले यहाँ पे मतलब झूला लगाता बड़ा था, वहाँ पे सोते भी थे लोग। अभी वो टूट गया तो बाबा ने इसको निकाल दिया है, क्योंकि उसको रखने का कोई मोटिव नहीं था, इसलिए। दूर से देख सकते हैं आप कितना घना और अच्छा बड़ा पेड़ है। ये नीम का पेड़ है, और नीम ऐसा पेड़ है जहाँ पे अब उसके नेचुरली तो बड़े फ़ायदे हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन
उसकी छाव जो रहती है ना वो सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है, आप एसी की भी तुलना नहीं कर सकते उसके साथ, ऐसा कुछ है। और अभी आते हैं अपने मेन के पास। यह है जी अपना ट्यूबवेल, मतलब इसको विहीर बोलते हैं मराठी में, कुआं हिंदी में। लबालब भर चुका है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई। और रही बात समर की, तो समर में भी इतना नहीं रह भरता, लेकिन आधा तो भरा ही रहता, क्योंकि समर में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए तो उसको ही, अपने गन्ने को। इसलिए बाबा ने पहले से ही को उसके हिसाब से बड़ा कर रखा है। ये अपना जी बैलबंडी जो पुरानी है, अभी नई वाली तो घर पे ही रहती, पुरानी वाली है जो मेरे दादाजी के समय थी, ये अभी ख़राब हो चुकी है पूरी। गाइस अभी अपना पूरा काम हो चुका है, तो अभी फिर से हम अपनी चप्पल उठाएंगे और निकल पड़ते हैं घर की ओर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।